प्लीज म्यूट कर लें अपने माइक सब बच्चे। स्टार्ट स्टूडेंट, हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्लास ली है उस क्लास में आप सबने जो है वो टाइप्स ऑफ मेटल्स डिस्कस हम कर रहे थे। उसमें आपकी 3-4 अभी रहती हैं टाइप्स। उनमें आपकी स्टील आपके सामने है, सब आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और हम इसमें देख रहे हैं कि स्टील आपके सामने है। तो स्टील को हम देखें तो ये इसका भी जो प्रोसेस है, इसकी जो फिनिश इसको दी जाती है वो अलाइड फिनिशेस है। और अलाइड फिनिशिंग्स में इसको आयरन और कार्बन के साथ जो है वो मिक्सिंग है। आयरन इंफीरियर, अब आप देख लें कि आयरन किसी हद तक इंफीरियर है, लेकिन कार्बन जो है वो आप समझें कि एक बहुत ही सुपीरियर किस्म का मटेरियल है। और आयरन और कार्बन के साथ मिक्सिंग करके फिर स्टील की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक चीज तो मेटल है और एक चीज एक अनदर सब्सटेंसेस है। तो उन दोनों की मिक्सिंग करके हम स्टील की फॉर्मेशन कर रहे हैं लाइट के थ्रू। और इसमें जो है इसको स्टील को एक पेंट भी किया जाता है एक्सेप्ट फॉर स्पेशल टाइप्स। ठीक है, कि पेंटिंग आप समझ लें कि पेंटिंग की जाए, आप ये समझें कि इसमें पॉलिशेस की एक ज़रूरत है। इसको इसको इट नीड सम पेंट। तो वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसको इंफीरियर ना ये बने, ये सुपीरियर क्वालिटी का रहे, इसलिए इसको ये फिनिशिंग्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें है। दूसरा इसमें ये बात आती है कि जो है इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें ये है कि इट इज हार्डन देन आयरन। ठीक है, क्योंकि अब आप उसमें देखिए कि एक आयरन है और एक कार्बन है, तो इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद स्टील जो है वो इतनी हार्ड है कि इट इज मोर देन हार्ड एज कंपेयर टू आयरन। बट इसके ऊपर आप इसको इजिली इसमें फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप चीजें बना सकते हैं बाय मशीन। ठीक है, इसमें कुकिंग वेयर, आप सबके घरों में जो भी कुक वेयर यूज हो रहे हैं, जो बड़े बड़े आप जिन बर्तनों में खाना बनाते हो पतीलों वगैरह में, ये हमारा ज़ाहिर एक एशियन स्टाइल है, तो वी नीड सम दैट टाइप ऑफ कुकिंग वेयर जो कि आपके स्टील के बने हुए हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें विंडो और डोर के फ्रेम्स भी आ गए। और ज़ाहिर है कि सम टाइम इट रिक्वायर्ड सम पेंट, सम टाइम इट रिक्वायर्ड सम एनामल। और एनामल फर्नीचर भी हमें इसमें इसमें बना हुआ मिलता है और पेंटेड भी। ये जो आप रॉड आयरन का नाम सुनते हैं ना, या रेटन का नाम सुनते हैं, आप सुनते हैं ना रेटन फर्नीचर है, रॉड आयरन फर्नीचर है, तो वो बेसिकली स्टील की ही अदर फॉर्म है। ठीक है, प्योर आयरन का नहीं होता, उसमें स्टील के साथ आयरन को मिक्स जरूर किया जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास, क्योंकि वो फर्नीचर में बहुत सारा कुछ बन रहा है, आउटडोर इंडोर फर्नीचर काफी सारा बन रहा है, तो वो इसी रॉड आयरन का या आप उसे कहते हो कि रेटन का है। तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है। गॉट माई पॉइंट बच्चों, समझ आई इस बात की? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसकी स्टेनलेस स्टील को अगर हम देखें तो ये ब्लू ग्रे कलर है इसका। ठीक है, और ब्लूश ग्रे टाइप है, ग्रे ज्यादा होगा, ब्लू की हल्की सी उसमें एक आपको प्लीजेंट सी लुक नजर आती है। तो ये क्रोमियम ही की अदर फॉर्मेशन है। ठीक है, क्रोमियम को ही जो है वो क्रोमियम क्योंकि एक सुपीरियर क्वालिटी की मेटल है, तो उसको उसमें एडिशन करके, मतलब स्टील के अंदर क्रोमियम की एडिशन करके उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। जिसे आप कहते हो कि स्टेनलेस स्टील के, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि कुकिंग वेयर्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, आपके फ्राई पैन्स हैं। अच्छा, स्टेनलेस स्टील के अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो सारे के सारे जो बेकिंग आइटम्स को आप बेक करने के लिए जो आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो वो भी सारे स्टेनलेस स्टील के ही बने हुए हैं। तो वो इसीलिए है कि इसके ऊपर एक पॉलिश की जाती है ताकि वो नॉन टर्निशेबल बने, उसको रस्ट से बचाया जाए, उसको स्टेन से बचाया जाए, वो हार्ड भी हो और ड्यूरेबल हो। इसलिए आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील के ऊपर कोई भी स्टेन्स नहीं लगते। ठीक है ना, तो नॉन स्टिक जिसे आप कहते हो, तो वो नॉन स्टिक जो है वो नॉन स्टेनलेस स्टील ही की आगे फाइन करेक्टरिस्टिक्स है, फाइन उसकी लुक है। तो कुकिंग वेयर्स में इसलिए यूज होगा। फ्लैट वेयर्स आप देखते हैं कि वो यूज हो रहे हैं, काउंटर टॉप्स वगैरह जो हैं वो बन रहे हैं, सिंक बनता है, कुकिंग टॉप्स जो हैं, ये जो आपके नहीं वुड आते स्टोव बने हुए होते हैं, वो सारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। इसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेनलेस स्टील की आगे ये टाइप है जिसको आप कहते हो नॉन स्टिक, तो वो इसी में आता है। फिर एक आपके पास आ जाता है नेक्स्ट मेटल की जो टाइप है वो है सिल्वर। सिल्वर जो है वो उसका कलर वाइटिश है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट मेटल है। सबसे ज़्यादा जो
वाइटेस्ट मटेरियल इस वक्त मेटल में से सबसे ज्यादा जो वाइटिश है वो आपके पास सिल्वर है, यानी कि सिल्वर सबसे ज्यादा वाइट मेटल है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स ऑफ मेटल। ये ब्यूटीफुल, इसको पॉलिशेस वगैरह करके और ये ब्यूटीफाई हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और कैन बी प्लेटेड ओवर अलॉय बेस, यानी कि इसके ऊपर एक अलॉय बेस भी करते हैं, जिसको हम अलॉय बेस इसलिए किया जाता है जिससे नॉन स्टिक भी जो हम बना रहे हैं वो हम सिल्वर के ही वेयर से बना सकते हैं। एक स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम अलॉय बेस कर देते हैं, प्लेट कर देते हैं, प्लेटेड ओवर अलॉय बेस का मतलब है एक थिन लेयर उसके ऊपर लगा दी जाए ताकि जो है वो डक्टाइल हो जाए, या ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि डक्टाइल कैसे होगा। खैर एनीवे, इसमें पहली बात आपको इसको ये समझे कि इसको जो अलॉय बेस इसलिए लगाई जाती है ताकि वो जो है वो नॉन स्टिक में उसकी कन्वर्जन हो जाए। स्पेशल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों होता है। अगर आप इसको सॉफ्ट है ये, लेकिन आप इसको अगर कॉपर के साथ मिलाएंगे तो ये हार्ड में चला जाएगा। इसको डक्टाइल की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इसको कंप्रेस बहुत ज़्यादा किया जाता है इसलिए ये पतली सा थिन सा होता है। मैलेबल किया जाता है, ठीक है, इसको स्ट्रैच बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसमें टर्निशेस की क्वालिटी आ जाती है, इसको जंग वगैरह लग सकता है, बट ये इजीली क्लीन हो जाएगा पॉलिश के साथ, या आप आराम से अगर आपने उसके ऊपर कोई प्लेटेड अलॉय की बेस लगाई हुई है तो भी वो टर्निश से बच जाएगा और क्लीन ही रहेगा। यूजेस में इसमें देखें, फ्लैट एंड हालो टेबल वेयर है, डेकोरेटिव एसेसरीज हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे सिल्वर वेयर्स। नेक्स्ट आपके पास टिन है। टिन जो है वो आपको पता है कि डल सिल्वर कलर में होता है, सॉफ्ट होता है, इजीली इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, रेजिस्टेंट टू टार्निश है, नो रस्टिंग, ठीक है। टिन के अंदर ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके ऊपर जितना भी मॉइस्चर लगे, इसलिए आप देखते हो कि टिन की पैकिंग में ही काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बनती हैं, वो इसीलिए बनती है कि उनमें रस्टिंग टिन की बनाई हुई होती है क्योंकि उसमें रस्टिंग का नहीं होता। तो इसको एक तो लाइटिंग फिक्सचर्स वगैरह इसके बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल फ्रेम्स वगैरह जितनी भी हैं खूबसूरती के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो टिन ही के बनाए जाते हैं। और स्मॉल एसेसरीज भी हैं, और आप इसमें टिन की, आप कह सकते हो कि टिन का यूज़ जो है वो हमारे पैकिंग में और पैकेज वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये एक टिन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक और टॉपिक आ रहा है, ये तो आप स्टूडेंट सारी की सारी टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं। आप सब लोग मुझे बताएं कि ये सारी आप सबको मेटल्स की टाइप्स क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यस मेटल मैम। की टाइप्स में? नहीं? नो मैम। ओके, ये नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक है, फॉर्म्स इन मेटल, ठीक है। फॉर्म इन मेटल एक टॉपिक आपका रहता था, मैं क्विकली सा इसको गुजार लेती हूँ तो फिर आज की हमारी क्लास जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। मेटल में, मेटल की फॉर्म्स में अगर हम जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ आपको मेटल की टाइप्स में बता दिया, इसलिए मैं फॉर्म में इतना ज़्यादा नहीं चाहूँगी, लेकिन मोटी मोटी 4-5 चीज़ें मैं आपको उसमें बता देती हूँ, वो आप लोग फिंगर टिप्स पे भी याद रखें, और वैसे भी इस स्लाइड में आप ऐड भी कर लें अपने पास, प्लीज़ इस वक्त कॉपी पेंसिल रखा करें, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें हो जो मैं स्लाइड में नहीं आपको बताती उसको प्लीज़ आप नोट कर लिया करें। इसमें पहली चीज़ तो आप ये देखें कि मेटल जो है वो एज कम्पेयर टू अदर मटीरियल, अदर बिल्डिंग मटीरियल्स, उसमें इट इज़ वेरी हैवी, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। नॉट एज सच जैसे कि वुड बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मेटल फिर भी किसी हद तक एक्सपेंसिव में जा रहा है। इसमें आपको डिज़ाइन अगर आप देखें तो आप जो भी डिज़ाइन आप सोचेंगे, इट वुड बी अ वेरी इजी कि आप जो है ईजिली जो है वो इसमें कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें मेटल से तो आप बनाया जा सकता है मेटल की, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। मेटल जो है वो होल्ड करता है कोई भी शेप को, ठीक है। आप किसी भी शेप में जाना चाहें, जैसे आप सेरेमिक्स में शेप्स बनाते हैं, आप ग्लास वेयर्स में, ग्लास के मटेरियल में आप शेप्स बनाना चाहते हैं, आप वुड में बनाते हैं, मसनरी में बनाते हैं, तो मेटल भी एक ऐसा मटेरियल है कि वो होल्ड करता है किसी कोई भी शेप, जो भी आप शेप बनाना चाहें। 3 चीज़ें होंगी, हैवी है, एक्सपेंसिव है, और इट कैन बी होल्ड एनी शेप, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। चौथा इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें मेटल की, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेटल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मैंने कल भी आपको टेंसाइल, TENSILE, कल भी मैंने आपको टेंसाइल का वर्ड जब बताया था तो मैंने आप सब बच्चों को बताया था कि टेंसाइल का क्या मतलब है। कोई बच्चा मुझे इसको बताएगा, किसी को कल का लेक्चर अगर याद है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? क्या मतलब है बच्चों, कल मैंने आपको बताया भी था। नहीं पता, फिर भूल गए? मैम रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है।
मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। कल भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स में मैम मैम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं उसको, लंबाई के तौर पे जब उसको किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो किस हद तक स्ट्रेच हो जाता है बिफोर कमिंग वेरी बैक टू गुड, इट्स ओरिजिनल। बिल्कुल सही आपने कहा, स्ट्रेच करना, यानी कि जिस हद तक हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं हम कर सकते हैं। आप देखिए ना कि थिन लेयर ऑफ मेटल भी है, जैसे हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास टिन है, ये कितना थिन है। आप कभी टिन को देखें, हाउ मच इट इज थिन, कितना थिन है। तो क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर ये, और हार्ड से हार्ड में भी आप देखिए मोटे से मोटा भी वो बनेगा, मेलिबिलिटी भी उसके अंदर है, डक्टिलिटी भी है, टेंसाइल भी है और मेलिबिलिटी भी है। कल ये मैंने तीनों चीजें आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझाई थी। अगर आपको कल का मेरा लेक्चर याद है तो जिन बच्चों को समझ आई थी उनको ये तीनों चीजों में अब डिफरेंशिएट करना आता है। यस बच्चों? जी मैम बच्चों, दोबारा बता दें प्लीज। क्या चीज दोबारा बता दूं? मैम टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करें, मतलब जितना उसको पतले से पतला करना चाहें, हाँ उसमें होती है जितना बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा आप उसको थिन करना चाहें आप थिन कर सकते हैं। इलास्टिसिटी तो आप नहीं कहेंगे, आप उसमें स्ट्रेच करना, यानी कि उसको थिन से थिन करना जो है, ये इसके अंदर क्वालिटी है। जैसे कल मैंने आपको डक्टाइल बताया था, मेलिबिलिटी बताया था, तो आप जरा कल वाला मेरा लेक्चर दोबारा भी सुनेंगे तो आपको और भी समझ आएगी कि उसमें ये सारी क्वालिटी है मेटल मेटल में, कि आप इसको मोटा सा मोटा, हार्ड से हार्ड, शॉर्ट से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। और इसको जितना ज्यादा आप टेंसाइल करें, इसके अंदर जितनी स्ट्रेच करें, जितना इसको पतले से पतला भी करना चाहें, थिन से थिन भी करना चाहें, तो यू कैन स्ट्रेच इट। तो ये इसके अंदर एक क्वालिटी है कि एज पॉसिबल आप इसको जितना ज्यादा, और ये ड्यूरेबल भी रहेगा, और जिस शेप में भी आप इसको करना चाहेंगे उस शेप में भी जाएगा। और पांचवी इसमें ये बात है कि इसके जो इसमें इसके अंदर आप जितने भी सिलेंडर शेप्स बनाना चाहें यू कैन फॉर्मुलेट दोस शेप्स। और इसकी जो इसकी इसमें मेटल के अंदर ये भी करेक्टरिस्टिक है कि आपने शार्प एजेस देने हैं। जैसे कल मैंने आपको नाइफ की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको सॉ की एग्जांपल दी, जिसे आरी कहते हैं, ठीक है, कि आरी बनती है जिसके शार्प एजेस होते हैं। जो दरख्त काटने के लिए आरी यूज होती है या वुडन पार्ट्स को काटने के लिए यूज होती है, तो उसके वो शार्प एजेस भी जो है वो मेटल के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स है कि आप उनको शार्प एजेस में कन्वर्ट कर सकते हो, या नाइफ की शक्ल आप उनको दे सकते हो। तो इसकी जो क्वालिटी है, इसके अंदर इतनी ज्यादा ड्यूरेबल इसकी क्वालिटी है, इतना ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। थिननेस जो है वो इसकी क्वालिटी है। और अगर हम इसको देखें कि हैवी और सॉलिड है, तो ये हैवी और सॉलिड इतना ज्यादा है कि वुड से भी हैवी और सॉलिड वुड से भी ज्यादा है, मैसनरी से भी ज्यादा है, और इवन सिरेमिक एक दफा गिरेगा टूट जाएगा, लेकिन आप जितने भी आपके मेटल के इक्विपमेंट्स हैं आप उनको जितनी दफा भी गिराएं वो इतने सॉलिड हैं, इतने हैवी हैं एज लाइक अ वुड, तो वो टूटेंगे नहीं, वो खराब नहीं होंगे। तो ये फॉर्म्स इन मेटल का ये मतलब होता है कि फॉर्म्स उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्या गुड क्वालिटीज है। तो मेटल की क्या क्या क्वालिटी है कि एक हैवी है, एक एक्सपेंसिव है, और ये होल्ड करती है बहुत सारी शेप्स को, ठीक है, और इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और आप इसको जितना मर्जी ड्यूरेबल है, आप इसको जितना मर्जी जिन सिलेंडर शेप्स में बनाना चाहिए आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो डिफरेंट सिलेंडर शेप्स में। इसके अंदर शार्प एजेस हैं, जैसे आप नाइफ्स वगैरह के देखते हो, बाकी चीज़ों को, मटेरियल्स को देखते हो, और ये इतना ज़्यादा थिन से थिन भी आप इसको बना ले तो कंपेरेटिवली ये इतना हैवी सॉलिड है एज कम्पेयर टू वुड, जो कि मसनरी में और सेरेमिक में ये क्वालिटी सबसे कम है, लेकिन ग्लास में बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना हैवी और सॉलिड इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, जिसको आप फॉर्म्स इन मेटल कहते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट? आज का लेक्चर आप सबको क्लियर है?